तो हम देखते हैं कि गोहान ओज़मा के हाथों बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी ओज़मा का सामना करने के लिए गोकू दोबारा से सामने आता है। ये देखते हुए ओज़मा कहता है, क्या बात है सैयन, तो अब तुम मेरा सामना करोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल, तो दिखाओ मुझे कि आखिर तुम्हारे जैसे सुप्रीम एंजल में कितनी ताकत है। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी ओज़मा गोकू की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना एक हमला करता है। लेकिन गोकू खड़े खड़े ओज़मा के वार को रोक लेता है। ये देखकर ओज़मा थोड़ा सा हैरान होता है, मगर तभी वो गोकू के सामने पहुंचते हुए गोकू के ऊपर अपना एक पंच करता है। लेकिन गोकू उसके पंच को भी रोक लेता है और गोकू कहता है, तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया उसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये बोलने के बाद गोकू भी ओज़मा को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण ओज़मा काफी पीछे हटता है और ओज़मा मुस्कुराने लगता है। और तभी दूसरी ओर हम सभी राइजो और प्राइमल सैयन आर्थस को देखते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने कई सारे अटैक करते रहते हैं। और तभी आर्थस राइजो के वार को रोकते हुए कहता है, क्या हुआ प्राइमल सैयद, क्या तुम्हारी ताकतें अब काम नहीं कर रही मेरे खिलाफ? ये सुनते हुए राइजो आर्थस को एक काफी जोरों का हिट करता है। लेकिन आर्थस राइजो के वार को पकड़ते हुए उसके ऊपर अपनी एक जोरों की किक कर देता है, जिसके कारण राइजो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही राइजो खड़े होने की कोशिश करता है, आर्थस राइजो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे राइजो के सामने एक काफी बड़ा धमाका होता है। राइजो अपने आप को संभालता ही है, लेकिन तभी उस धमाके के अंदर से आर्थस बड़ी तेजी के साथ राइजो के ऊपर अपना दोबारा से पंच कर देता है, जिसके कारण राइजो काफी दूर जाकर गिरता है। और आर्थस दोबारा से कहता है, यकीन नहीं होता कि एक प्राइमल सैयन इतना कमजोर हो सकता है। बरसों पहले जब हमने मल्टीवर्स 7 के प्राइमल सैयंस को खत्म किया था, तब भी वो इतने ही ज्यादा कमजोर थे। लेकिन तभी राइजो दोबारा से उठता है, लेकिन आर्थस कहता है, मल्टीवर्स 7 अगर उसका कोई ताकतवर प्राइमल सैयन है तो शायद वो प्राइमल सैयन प्रिंस है, मगर वो भी तुम्हारे जैसे कमजोर सैयंस का साथ देने से डर कर पीछे हट चुका है, क्योंकि अंजाम उसे भी मालूम है। ये कहने के बाद आर्थस अपनी ताकत को बढ़ाते हुए राइजो के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है। लेकिन इस बार राइजो खड़े खड़े अपनी पावर को बढ़ाता है
आर्थस का वार राइजो से काफी जोरों से टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन आर्थस देखता है कि उसके हमले का राइजो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और तभी राइजो कहता है, वाकई में अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सुनने के बाद आर्थस हंसते हुए राइजो की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वो राइजो के ऊपर अपना एक पंच करता है। लेकिन राइजो उसके पंच को अवॉइड करते हुए आर्थस के पेट पर एक काफी जोरों की किक करता है, जिसके कारण आर्थस हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है। लेकिन राइजो भी अपनी तेजी को बढ़ाता है। कुछ ही सेकंड पर वो आर्थस के सर के ऊपर पहुंच जाता है और वो आर्थस को पकड़ते हुए हवा में घुमाते हुए जमीन पर दे मारता है, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन आर्थस भी अपने आप को संभाल लेता है और वो कहता है, क्या बात है, अचानक से तुम्हारी बढ़ती हुई ताकत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन तभी राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों ही प्राइमल सैयन एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। आर्थस तभी राइजो के ऊपर अपना एक जोरों का हिट करता है, लेकिन राइजो उसके वार को रोकते हुए आर्थस पर एक जोरों की किक करता है, जिसके कारण आर्थस काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे ही वो अपने आप को संभालता है, राइजो उसके सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना एक पंच करता है। लेकिन इस बार आर्थस भी राइजो के वार को अवॉइड कर लेता है और वो राइजो के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे राइजो भी पीछे हटता है। और तभी आर्थस कहता है, अगर हम अलग अलग मल्टीवर्स के नहीं होते तो शायद हम एक साथ मिलकर भी लड़ सकते थे। लेकिन राइजो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कमजोर सैयंस के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये सुनकर आर्थस मुस्कुराता है और वो राइजो की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। राइजो तभी उसके ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है, लेकिन आर्थस राइजो के हर एक वार को अवॉइड करते हुए राइजो के सामने पहुंचता है और वो राइजो को एक जोरों का पंच करता है। लेकिन राइजो उसके हाथ को जकड़ लेता है और राइजो कहता है, तो चलो क्यों न इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करें। ये कहने के बाद आर्थस राइजो के ऊपर अपना पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही राइजो ने जो हाथ आर्थस का पकड़ा होता है, राइजो उस हाथ को चिल्लाते हुए तोड़ देता है, जिससे आर्थस को काफी ज्यादा दर्द होता है। और तभी राइजो उसको चेहरे से पकड़ते हुए काफी दूर एक प्लेनेट पर फेंक देता है। उस प्लेनेट पे आर्थस काफी जोरों से जाकर गिरता है। वो अपने हाथ को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, आर्थस के सामने काफी बड़ा हमला आते हुए आर्थस से सीधा टकरा जाता है, जिस कारण वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। और हम देखते हैं कि
आर्थस हांजो के पास जाकर काफी जोरों से गिरता है। आर्थस का एक हाथ टूट चुका होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और तभी हांजो को भी होश आता है। वो आर्थस की ऐसी हालत देखते हुए कहता है, क्या आर्थस, तुम्हारी ऐसी हालत? जिसके ऊपर आर्थस कुछ भी नहीं कह पाता। और तभी राइजो उन दोनों के सामने आते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी आंखों से मल्टीवर्स 9 के प्राइमल साइयंस को हारते हुए देखोगे और उसके बाद तुम दोनों भी मेरे हाथों ही मरोगे। ये कहने के बाद राइजो एकदम शांत उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उसी के बाद दूसरी ओर हम सभी केंसाई को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंच चुकी होती है और वो ओमनी पैलेस के बाहर खड़ी होती है। और तभी केंसाई कहती है, तो अंत में मैं यहां पर पहुंच ही गई और अब उन सुप्रीम एंजल को यहां से ले जाना मेरा काम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस के अंदर से ब्रोली और आरिमा बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं, वाकई में तुम्हें लगता है कि हमारे रहते हुए तुम ये सब कर पाओगी, मदर ऑफ एंजल? जिसके ऊपर केंसाई कुछ भी नहीं कहती और वो बस मुस्कुराती है। और तभी हम सभी वेजिटा और उस रॉयल ब्लड के साइयन को देखते हैं। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हुए। वहीं पर हम सभी अकुमो और जोनार्क को देखते हैं। वो भी एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए अपना जोर लगाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, तो चलो सेनापति, इस जंग को खत्म करने का समय आ चुका है। ये सुनकर जोनार्क मुस्कुराता है। वो रॉयल ब्लड का साइयन भी मुस्कुराता है। तीसरी ओर खजान और वो प्राइमल साइयन भी एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे वार कर रहे होते हैं। और तभी खजान भी कहता है, तो चलो, खेल बहुत हो गया और अब इस जंग को खत्म करने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद वो प्राइमल साइयन और खजान वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं और सभी साइयंस भी अपनी लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। सो जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी ये लड़ाई खत्म होने वाली है और अब इसके आगे आने वाले पार्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं और लॉन्ग पार्ट आने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारी वीडियोस बनाने में और दो वीडियो लाने में मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। जब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।